ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यकृष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाय सिद्धांत द्वंद्व हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायुते गौरविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सरतोर्पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजौ राधा मदन मोहन दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमा रत्नागरासिमासनस्तो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देव ज्येष्ठालभि सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमादासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित करिशन् वेणोर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है ग्वालीला के सीरीज में। तो कल हमने चर्चा किया था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की परिक्रमा करते हुए राधा कुंड पहुंचते हैं। और जब महाप्रभु राधा कुंड पहुंचे थे उस समय वो जगह का नाम था अरिष्ट ग्राम या अरित ग्राम। तो किसी को भी राधा कुंड के बारे में पता नहीं था। पर महाप्रभु क्योंकि साक्षात कृष्ण है, साक्षात श्रीमती राधा रानी है, महाप्रभु राधा कुंड और श्याम कुंड को पहचान लेते हैं और इनमें जाके स्नान करते हैं, बहुत स्तुति करते हैं इत्यादि। उसके बाद हमने देखा महाप्रभु गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन को देख के महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, गोवर्धन की एक शिला को जाके आलिंगन करते हैं इत्यादि। और इसके बाद महाप्रभु हरिदेव मंदिर में हरिदेव भगवान का दर्शन करते हैं, वहीं पे रात के समय रुकते हैं। हमने ये कहानी सुना था, महाप्रभु जब हरिदेव मंदिर में रुकते हैं, महाप्रभु के मन में एक इच्छा उठा था, मुझे गोपाल जी का दर्शन करना है, जो गोपाल जी उस समय गोवर्धन के ऊपर स्थित थे। पर महाप्रभु सोच रहे थे मैं गोवर्धन के ऊपर चढ़ नहीं सकता, इनका दर्शन कैसा करूं। तो अगले दिन सुबह जब महाप्रभु मानसी गंगा में स्नान कर रहे थे, उसी समय लगभग ये रात्रि के समय ही एक व्यक्ति जाके ये जो ग्राम था, अ, अन्नकूट ग्राम, अनियोर ग्राम, जहाँ पे गोपाल जी का निवास स्थली था गोवर्धन के ऊपर, वहां पे एक व्यक्ति यह समाचार फैलाता है कि मुस्लिम लोग आके आक्रमण करने वाले हैं, आप यहाँ से भाग जाओ।
तो वहां के गांव वासी इत्यादि गोपाल जी को गोवर्धन से नीचे लेके आते हैं और गांतुली करके एक ग्राम है वहां पे रखते हैं। और महाप्रभु को जब पता चलता है, महाप्रभु जाते हैं ग्रांतुली ग्राम में और 3 दिन तक गोपाल जी का दर्शन करते हैं। और उसके बाद समाचार आता है कि यह गलत समाचार था, ऐसा कोई मुस्लिमों का आक्रमण नहीं हो रहा है, वापस गोपाल जी को ऊपर लेके जाते हैं। तो हमने देखा था गोपाल जी ने सिर्फ महाप्रभु को दर्शन देने के लिए ये लीला रचा। दूसरे बार हमने ये अध्याय में सुना था, रूप गोस्वामी और बाकी जितने भी गोस्वामी थे उनके मन में एक भाव उठा था हमको गोपाल जी का दर्शन करना है। तो रूप गोस्वामी उस समय काफी बूढ़े थे और रूप गोस्वामी भी महाप्रभु के पचिनों पे चलते हुए गोवर्धन के ऊपर तो नहीं चढ़ने वाले थे। तो गोपाल जी इसी प्रकार मुस्लिमों के भय से 1 महीना मथुरा में जाके रुकते हैं, वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य के छोटे पुत्र के घर में विट्ठलेश्वर। और 1 महीना रूप गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मधु पंडित और बहुत सारे महान भक्त इत्यादि, गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादि 1 महीने तक अ, मथुरा में गोपाल जी का दर्शन करते हैं। और उसके बाद वापस गोपाल जी गोवर्धन के ऊपर चले जाते हैं और रूप गोस्वामी वृंदावन चले जाते हैं। तो यहां से हम ये कथा को आगे बढ़ाएंगे। प्रस्तावे कहिलुन गोपाल कृपार आख्यान, तबे महाप्रभु गेला श्री काम्यवन। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। मैंने संक्षेप में गोपाल जी के कृपा के बारे में वर्णन किया है। गोपाल जी जब वापस गोवर्धन के ऊपर चले जाते हैं, महाप्रभु काम्य वन आते हैं। ये काम्य वन जो है इसका वर्णन आदि वराह पुराण में आता है। चतुर्थम काम्य का वनम, वनानाम वनम उत्तमम, तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। तो भगवान शिव जी जो है काम्य वन के बारे में बताते हैं। काम्य वन सब वनों में से सबसे बढ़िया है। सब 12 वन में से ये चौथा वन है काम्य वन। और शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, जो व्यक्ति काम्य वन जाता है उसको मेरे धाम की प्राप्ति होती है या भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भक्ति रत्नाकर में ये काम्य वन का वर्णन है। यही काम्य वने कृष्ण लीला मनोहर, करीबे दर्शन स्थान कुंडल भूतर, काम्य वने यत तीर्थ लेका नाही तार। तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है, ये काम्य वन में भगवान कृष्ण के बहुत सुंदर लीलाएं होती हैं। और ये काम्य वन में बहुत सारे अलग अलग तीर्थ स्थली हैं, बहुत सारे कुंड हैं, इन सबका वर्णन भी नहीं कर सकते। तो काम्य वन में कामेश्वर महादेव का मंदिर है, वृंदा देवी के जो विग्रह हैं काम्य वन में उपस्थित हैं इत्यादि। तो बहुत सुंदर स्थली है काम्य वन। तो महाप्रभु काम्य वन का दर्शन करते हैं। प्रभुर गमन रीति पूर्वे ये लिखिल, से मत वृंदावने तावत देखिल। तो जैसे महाप्रभु वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, जो जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले वर्णन किया था, महाप्रभु बहुत आनंद के साथ नृत्य करते हुए हर जगह पर दंडवत अर्पण करते हुए, उसी प्रकार महाप्रभु हर जगह यही भाव में परिक्रमा करते हैं। तहा लीला स्थली देखी गेला नंदीश्वर, नंदीश्वर देखी प्रेम हैला विवल। तो वहां से महाप्रभु काम्य वन से नंदीश्वर या नंदगांव पहुंचते हैं। और नंदगांव स्थली पहुंच के महाप्रभु बहुत प्रेम से भर जाते हैं। नंदीश्वर या ये जो नंदीश्वर पर्वत है, इसके ऊपर नंद महल है, नंद महाराज का घर। पावन आदि सब कुंडे स्नान करिया, लोकेर पुचिला पर्वत ऊपर यान। तो महाप्रभु ने नंदग्राम में जितने भी अलग अलग कुंड हैं वो सब में स्नान किया था। और खासकर शुरुआत करते हैं पावन सरोवर से। ये पावन सरोवर बहुत पवित्र स्थलीय है। तो यहाँ पे महाप्रभु अपना परिक्रमा नंदग्राम का शुरू करते हैं और उसके बाद ये पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। तो पावन सरोवर मथुरा महात्म्य में इसका वर्णन है। पावने सरसी स्नात्वा कृष्णम नंदीश्वरे गिरो, दृष्ट्वा नंदम यशोदाम च सर्वाभिष्टम अवाप्नुयात्। तो यहाँ पे वर्णन है कि जो व्यक्ति पावन सरोवर में स्नान करता है, तो नंदग्राम की परिक्रमा इस प्रकार होती है। पावन सरोवर में स्नान करके नंदीश्वर पर्वत पर चढ़ के जो कृष्ण बलराम और नंद यशोदा का दर्शन करता है, उसके सब यहाँ पूरे होते हैं। किचु देव मूर्ति हय पर्वत ऊपरे,
लोक कहे मूर्ति है गुफार भीतरे। तो महाप्रभु लोगों को पूछते हैं, अरे पर्वत के ऊपर कुछ विग्रह है क्या भगवान के? तो वहां के लोग बोलते हैं, हाँ हाँ है, पर गुफे के अंदर है। तो अभी जो हम विग्रहों का दर्शन करते हैं, उस समय ये जो विग्रह थे एक गुफे के अंदर थे। दुईति के माता पिता पुष्ट कलेवर, मध्य एक शिशु है त्रिभंग सुंदर। तो उस समय दर्शन क्या था? माता पिता या नंद यशोदा, बहुत हट्टे कट्टे बड़े बड़े विग्रह है, अभी भी वो विग्रहों का दर्शन होता है। और उनके बीच में कृष्ण छोटे बच्चे, त्रिभंग ललित। सुनी महाप्रभुर मने आनंद पान, तीन मूर्ति देखी ला सही गुफा उगा दिया। तो महाप्रभु ये सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, गुफा ढूंढ के तीन विग्रहों का दर्शन करते हैं। अभी तो नंदीश्वर पर्वत में नंद यशोदा कृष्ण बलराम राधा रानी और कृष्ण के सखाए भी हैं, पर उस समय यहाँ पे वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, नंद यशोदा और भगवान कृष्ण ये तीन विग्रह थे। व्रजेंद्र व्रजेश्वरी कैल चरण वंदन, प्रेमावेशी कृष्ण कैल सर्वांग स्पर्श। तो महाप्रभु ये गुफे के अंदर जाते हैं और वहां पे नंद महाराज जो व्रज के इंद्र हैं उनको प्रणाम करते हैं, और व्रज के ईश्वरी जो रानी है यशोदा माता को प्रणाम करते हैं, और बहुत प्रेम के साथ कृष्ण के ये विग्रह को स्पर्श करते हैं। सब दीन प्रेमावेशे नृत्य गीत कैला, तहा हईते महाप्रभुर कडीर वन आइला। तो दिन भर महाप्रभु अ, नंद यशोदा के सामने, भगवान कृष्ण के सामने नंदीश्वर पर्वत के ऊपर नृत्य कीर्तन करते हैं, और वहां से महाप्रभु खडीर वन आते हैं। तो खडीर वन भक्ति रत्नाकर में इसका वर्णन आता है। देखन खडीर वन विदित जगते, विष्णु लोक प्राप्ति एता गमन मात्रे थे। तो खडीर वन के बारे में वर्णन आता है कि खडीर वन पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। जो खडीर वन पहुंचता है उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। लीला स्थल देखी तहा गेला शेषशाही, लक्ष्मी देखी यही श्लोक पढ़े न गोसाई। तो वहां से महाप्रभु वहां के जितने भी लीला स्थली है वो सबका दर्शन करते हैं, और वहां से महाप्रभु शेषशाही जाते हैं, लक्ष्मी का दर्शन करते हैं और ये श्लोक पढ़ते हैं। ये जो श्लोक है, जब ये गोपी गीत का श्लोक है, जब भगवान कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं रासलीला के बीच में, उस समय गोपियां ये गीत गाते हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुहम स्तनेषु, बीता शनै प्रिय दधिमहि कर्करेषु, तेना तेनात्विम अतसी तत् व्यतते न किम स्वित्, कुर्पादिभीर भ्रमति धीर भवत आयुषम न। भगवान कृष्ण, ये गोपियां बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण जब आप आपके चरण कमल को हमारे वक्षस्थल पर रखते हैं, हमको भय होता है कि आपके चरण कमल को घाव तो नहीं लगा, पर हम सोच रहे हैं कि आप आपके ये कोमल चरण कमल के साथ, जो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, आप वन में कैसे चलोगे, पत्थर के ऊपर, अलग अलग कंकर के ऊपर कैसे चलोगे, ये सोच के ही हमको बहुत एंजाइटी या उत्कंठा उत्पन्न होता है। ये श्लोक का उच्चारण महाप्रभु करता है। तबे खेला तीर्थ देखी बांडीर वन आइला, यमुना पार हाण भद्र वन गेला। तो वहां से महाप्रभु खेला तीर्थ पहुंचते हैं, वहां से भंडीर वन और यमुना पार करके भद्र वन पहुंचते हैं। तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन है, ये जो खेला तीर्थ है, यहाँ पे कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ खेलते थे, दिन भर खेलते थे, और यशोदा मैया उनको दोपहर के समय बुलाती थी, अरे वापस आ जाओ प्रसाद लेने के लिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं खेला तीर्थ। तो वहां महाप्रभु पहुंचते हैं, वहां से महाप्रभु भांडीर वन पहुंचते हैं। अ, भांडीर वन में अभी भी वो स्थली है जहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह होता है, और वहां से यमुना पार करके भद्रवन। श्रीवन देखी पुनः गेला लोहवन, महावन गिया कैला जन्म स्थान दर्शन। तो वहां से महाप्रभु श्रीवन और लोहवन पहुंचते हैं, वहां से महाप्रभु महावन पहुंचते हैं, गोकुल देखते हैं जहां पे भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं होती है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीवन का और एक नाम है बिल्व वन, और भक्ति रत्नाकर में इसका वर्णन है, देवता पूजित बिल्व वन शोभामय। तो ये जो बिल्व मन है, देवी देवता भी इसका पूजा करते हैं। लोह वने कृष्णेर अद्भुत गोचरण, एता लोह
जंगासुरे वदे भगवान। तो और एक वन है लोह वन। ये लोह वन में भगवान कृष्ण अपने गायों को चराते हैं। और यहाँ पे भगवान कृष्ण ने एक असुर को मारा था, लोहा जंग करके। तो वहां से महाप्रभु श्रीवन या बिल्व वन, लोह वन करके महावन पहुंचते हैं। महावन यानी गोकुल। तो भक्ति रत्नाकर में महावन का वर्णन है। देख नंद यशोदा आलय महावने, ई देख श्री कृष्ण चंद्रेर जन्मस्थल, श्री गोकुल महावल दुई एक हय। तो भक्ति रत्नाकर में राघव पंडित जो है श्रीनिवास आचार्य को दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये महावन है। यहाँ पे नंद यशोदा का महल है जहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ था। तो भागवतम में वर्णन है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, पर हमारे आचार्य बताते हैं एक्चुअल कृष्ण का जन्म जो है महावन गोकुल में होता है। कृष्ण एक्चुअली बॉर्न हियर। वहां पे विष्णु स्वरूप का जन्म होता है, पर एक्चुअली स्वयं भगवान कृष्ण का जो जन्म है महावन गोकुल में होता है। यमला अर्जुन बंगादी देखिला सही स्थल, प्रेमावेश प्रभुर मन हैला तलमल। तो गोकुल महावन में अभी भी वो स्थली है जहाँ पे यमल अर्जुन वृक्ष थे, जिसको भगवान कृष्ण ने उद्धार किया था। तो महाप्रभु जब ये अर्जुन वृक्ष के स्थली को देखते हैं, महाप्रभु जो है बहुत प्रेम से विवलित होते हैं। गोकुल देखिया आइला मथुरा नगरे, जन्म स्थान देखी रहे से विप्र गरे। तो गोकुल से महाप्रभु मथुरा आते हैं। तो गोकुल के पास मथुरा है, नदी पार करके, यमुना पार करके। तो वहां पे कृष्ण के जन्म स्थान को देखते हैं और वहां पे वापस ये सनोदिया ब्राह्मण के घर आते हैं। लोकेर संगठन देखी मथुरा चाड़िया, एकांत अक्रूर तीर्थे रहीला आसिया। तो जब महाप्रभु मथुरा वापस पहुंचते हैं, यात्रा महाप्रभु ने मथुरा से ही शुरू किया था। अगर आपको याद है, पहले महाप्रभु मथुरा पहुंचते हैं और विश्राम घाट के पास ये ब्राह्मण से मुलाकात होता है। वहां से महाप्रभु ये ब्राह्मण के साथ पूरे वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। तो अभी पूरा परिक्रमा करने के बाद महाप्रभु वापस आए हैं मथुरा। जब महाप्रभु वापस आते हैं, ये ब्राह्मण के घर में बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा होता है। तो महाप्रभु वो स्थान को छोड़ के चले जाते हैं मथुरा को, क्योंकि महाप्रभु को एकांत में रहना था। तो महाप्रभु अक्रूर तीर्थ पहुंचते हैं। ये अक्रूर तीर्थ जो है मथुरा और वृंदावन के बीच में है, बहुत एकांत स्थान था। महाप्रभु अक्रूर तीर्थ में निवास करते हैं। तो अक्रूर तीर्थ का जो वर्णन है भक्ति रत्नाकर में आता है। देख श्रीनिवास ही अक्रूर ग्रामे थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चिले ने निवृत्ते। तो राघव पंडित श्रीनिवास को बोलते हैं, हे श्रीनिवास देखो ये अक्रूर तीर्थ है, यहाँ पे महाप्रभु रुके थे। तो अक्रूर तीर्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थली है, क्योंकि महाप्रभु के विश्राम स्थली है ये अक्रूर तीर्थ। आर दिन आइला प्रभु देखीते वृंदावन, कालिया हृदय स्नान कैला आर प्रक्षाधन। तो वहां से महाप्रभु अक्रूर तीर्थ से वृंदावन जाते हैं, क्योंकि वहां से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है। वृंदावन पहुंचते हैं, कालिया दह में या कालिया हृदय में महाप्रभु स्नान करते हैं और प्रक्षाधन करके एक जगह है, वहां पे पहुंचते हैं। तो कालिया हृदय, इसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में आता है। ए कालिया तीर्थ पाप विनाशय, कालिया तीर्थे स्थाने बहु कार्य सिद्धि है। तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि जो कालिया तीर्थ में, कालिया हृदय में स्नान करता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं और उसके जितने भी कार्य हैं वो सब सफल बनते हैं ये कालिया तीर्थ में स्नान करने से। भागवतम के ये जो अध्याय है जहाँ पे भगवान कृष्ण कालिया का दमन करते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं जो ये स्थली में स्नान करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। द्वादश आदित्य हईते केशी तीर्थ आइला, रसस्थली देखी प्रेमे मूर्छित हईल। तो कालिया हृदय के पास एक स्थली है प्रक्षण धन, वहां पे महाप्रभु जाते हैं और उसके बाद महाप्रभु द्वादश आदित्य तील पे आते हैं, जहां पे अभी मदन मोहन का मंदिर है। उस समय जब महाप्रभु पहुंचे थे वहां पे रूप सनातन भी नहीं पहुंचे थे। तो एक पर्वत था, वो जगह का नाम है द्वादश आदित्य तील। तो महाप्रभु यहाँ पे पहुंचते हैं। तो वर्णन आता है भगवान कृष्ण कालिया के दमन करने के बाद भगवान कृष्ण आके ये पर्वत के ऊपर लेटते हैं, क्योंकि इतना समय तक 2-3 घंटा महाप्रभु पानी में थे कालिया का दमन करने के लिए।
काले के साथ युद्ध करते हुए। तो भगवान कृष्ण आके ये पर्वत के ऊपर लेटते हैं और 12 सूरज भगवान कृष्ण को गर्मी देता है, इसलिए ये जगह का नाम है द्वादश आदित्य तील। तो वहां महाप्रभु पहुंचते हैं, वहां से केशी घाट या केशी तीर्थ पहुंचते हैं, और वहां से महाप्रभु जो स्थली रास स्थली है, जो वंशी वट है, महाप्रभु वहां पे पहुंचते हैं। और रास स्थली पहुंच के महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं। चेतना पान पुद गदा गदी आई, हासे कांदे नाचे पड़े उच्च स्वरे गाय। तो महाप्रभु मूर्छित होके गिर जाते हैं, और वापस जब उठते हैं महाप्रभु रोते हैं, हंसते हैं, बार बार गिरने लगते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, "एई रंगे सेई दिन तथा गुनाइला, संध्या काले अक्रूरासी भिक्षा निवारिला"। तो महाप्रभु क्या करते थे, अक्रूर घाट में रुकते थे, अक्रूर तीर्थ में, वहां से वृंदावन जाते थे, दिन भर वृंदावन में रुक के वापस अक्रूर तीर्थ आते थे रात को सोने के लिए। तो दिन भर केशी घाट इत्यादि में समय बिताने के बाद शाम के समय महाप्रभु वापस अक्रूर तीर्थ आके प्रसाद स्वीकार करते हैं। प्राते वृंदावने कैला चीर घाटे स्नान, तेंतुली तला तले तलाते आसी करीला विश्राम। अगले दिन सुबह महाप्रभु वापस वृंदावन आते हैं, चीर घाट में स्नान करते हैं। चीर घाट वो स्थान है जहां पे भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को चुराया था। और वहां से महाप्रभु इमली तल, इमली तल जिसका और एक नाम है तेंतुली तल, यहाँ पे महाप्रभु विश्राम करते हैं। तो ये इमली तल जो वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में आता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। महाप्रभु ये इमली तल में बैठ के जप करते थे, दिन भर बैठ के एकांत में जप करते थे। तो ये वृक्ष अभी भी है इमली तल का, इमली का जो वृक्ष, जिसके नीचे महाप्रभु ने बैठ के जप किया था। कृष्ण लीला कालेर से वृक्ष पुरातन, तार तले पिंडी बांधा परम चिकन। तो ये जो इमली तल है बहुत पुरातन वृक्ष है, कृष्ण लीला के समय से है। और इसके नीचे एक एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत शाइनी प्लेटफॉर्म है। निकटे यमुना वहे शीतल समीर, वृंदावने शोभा देके यमुनार नीर। तो ये इमली तल के पास यमुना बहता था, अभी भी बहता है पर थोड़ा धारा थोड़ा दूर हो चुका है, पर उस समय बहुत पास में बहता था। तो वहां से बहुत शीतल हवाएं आती थी और एकांत स्थान था। आजकल जैसा जो भीड़ है उस समय नहीं था। तो महाप्रभु वृंदावन के सुंदरता को देखते हुए, यमुना के सुंदरता को देखते हुए ये इमली तल के नीचे बैठ के जप करते थे। तेंतुल तले वसी करे नाम संकीर्तन, मध्यान्ह करे आसी करे अक्रूर भोजन। तो महाप्रभु सुबह से लेके दोपहर तक ये इमली तल में बैठ के जप करते थे, और दोपहर के समय अक्रूर तीर्थ में आके प्रसाद लेते थे। तो बलभद्र भट्टाचार्य अक्रूर तीर्थ में ही रहते थे, उनके लिए खाना बनाते थे इत्यादि। और महाप्रभु वृंदावन अकेले जाके आते थे। अक्रूरेर लोक आयसे प्रभुर देखीते, लोक बीड़े स्वच्छंदे नारी कीर्तन करीते। तो जो लोग अक्रूर तीर्थ में रहते थे, वो लोग अभी धीरे धीरे उनका संख्या बढ़ के बहुत बड़े भीड़ में महाप्रभु से मिलने के लिए आते थे। तो महाप्रभु अक्रूर तीर्थ क्यों आए थे, क्योंकि मथुरा में भीड़ बढ़ गया था महाप्रभु को देखने के लिए, महाप्रभु अक्रूर तीर्थ आ गए थे। पर धीरे धीरे अक्रूर तीर्थ में भी भीड़ बढ़ने लगा, तो वहां के लोगों को भी महाप्रभु के यश के बारे में समझ में आ गया। तो महाप्रभु को यहाँ पे भी शांति से जप करने का अवसर नहीं मिल रहा। वृंदावने आसी प्रभु वसिया एकांत, नाम संकीर्तन करे मध्यान्ह पर्यंत। इसलिए महाप्रभु अक्रूर तीर्थ से भी निकल जाते थे और वृंदावन आते थे अकेले, और महाप्रभु दोपहर तक बैठ के जप करते थे। तृतीय प्रहरे लोकपाय दर्शन, सबार उपदेश करे नाम संकीर्तन। दोपहर के समय महाप्रभु लोगों से मिलते थे, दोपहर तक महाप्रभु अपना जप करते थे, और जब महाप्रभु लोगों से मिलते थे उनको हरि नाम के बारे में उपदेश देते थे। हेन काले आइला वैष्णव कृष्णदास नाम, राजपूत जाति गृहस्थ यमुना पारे ग्राम। तो उस समय एक वैष्णव आता है जिसका नाम है कृष्णदास। ये राजपूत था, क्षत्रिय था, गृहस्थ था, और यमुना के उस पार रहता था। केशी स्नान करी से कालिया दह आईते, अमीय तलाय गोसाइर देखिए अचंबिते। ये जो ब्राह्मण है कृष्णदास,
केशी तीर्थ में, केशी घाट में स्नान करते हैं, कालिया दह में आते हैं, और वहां से वो इमली तल पहुंचते हैं और महाप्रभु का दर्शन करते हैं। प्रभुर रूप प्रेम देखी हैला चमत्कार, प्रेमावेशे प्रभुरे करेन नमस्कार। तो जब ये जो व्यक्ति है कृष्णदास, ये जो वैष्णव है, महाप्रभु की सुंदरता को देख के, उनके प्रेम को देख के इतने आश्चर्य में आते हैं, महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभु कहे कि तुम्ही कहाँ तुम्हारे घर, कृष्णदास कहे मुई गृहस्थ पामर। तो महाप्रभु पूछते हैं कृष्णदास को, अरे तुम कौन हो, कहाँ पे तुम्हारा घर? कृष्णदास बोलते हैं, मैं बहुत पतित गृहस्थ हूँ, राजपूत जाति मुई, ओ पारे मोर घर, मोर इच्छा है हय हन वैष्णव किंकर। तो ये व्यक्ति बोलता है, मेरा जाति राजपूत है, मेरा घर यमुना के उस पार है, मेरा इच्छा है वैष्णवों का सेवक बनना। किंतु आजी एक मुनि स्वप्न देखिनु, से ही स्वप्ने प्रत्येक तुमा आसी पाइन। तो ये कृष्णदास महाप्रभु को बोलते हैं, आज मैंने सपना देखा था और सपने में मुझे पता चला आप यहाँ पे हो, तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते आ गया, और एक्चुअली जो सपना मैंने देखा था वो सही था, मैंने आपको ढूंढ लिया। प्रभु तारे कृपा कैला आलिंगन करी, प्रेमे मत्त हई हईल से नाचे भले हरि। तो महाप्रभु कृष्णदास पे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृष्णदास बहुत नम्र था, और महाप्रभु को बोलते हैं कि मेरा इच्छा है वैष्णवों का सेवक बनना। तो महाप्रभु कृष्णदास को आलिंगन करते हैं, और ये कृष्णदास पागल होता है और प्रेम में हरिनाम का उच्चारण करते हुए कीर्तन करने लगता है। प्रभु संगे मध्यान्हे अक्रूत तीर्थ आइला, प्रभुर आविष्टित पात प्रसाद पाइला। तो ये कृष्णदास महाप्रभु के साथ अक्रूर तीर्थ आते हैं। महाप्रभु तो अकेले जा रहे थे अक्रूर तीर्थ वृंदावन, अब ये कृष्णदास ज्वाइन कर दिया महाप्रभु को, और वहां पे जाके महाप्रभु उनका उच्चिष्ट ये कृष्णदास को देते हैं। प्राते प्रभु संगे आइला जग पात्र लान, प्रभु संगे रहे ग्रह स्त्री पुत्र चाड़िया। अगले दिन सुबह महाप्रभु फिर से कृष्णदास जो है महाप्रभु के साथ वृंदावन आते हैं, महाप्रभु के कमंडलों को इत्यादि लेके आते हैं। ये कृष्णदास महाप्रभु के साथ ही रुकने लगे, अपना घर परिवार सब त्याग दिया। वृंदावने पुनः कृष्ण प्रकट हईला, यहाँ तहां लोग सब कहते लागी। तो सब लोग वृंदावन में बोलने लगे, कृष्ण वापस आ गए वृंदावन, कृष्णा इज अगेन मैनिफेस्टेड इन वृंदावन। क्योंकि कृष्ण आ गया मतलब महाप्रभु आ गए हैं, महाप्रभु तो कृष्ण है, तो सब लोग बोल रहे हैं कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गए। एक दिन अक्रूरते लोक प्रातः काले, वृंदावन हईते आसी करी कोलाहले। तो एक दिन बहुत सारे लोग अक्रूर तीर्थ में पहुंचते हैं, और ये सब लोग वृंदावन से आए थे और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो महाप्रभु इनको देख के पूछते हैं, प्रभु देखी करीला लोक चरण वंदन, प्रभु कहे कहाँ है इतने करीला आगमन। तो महाप्रभु इनको बोलते हैं, आप सब लोग कहाँ से आए हो? तो ये सब लोग बोलते हैं, ये ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है। लोक कहे कृष्ण प्रकट कालिया धैर्य जले, कालिया शिरे नृत्य करे फण रत्न ज्वले। तो लोग बोलते हैं, अरे कृष्ण कालिया नदी के ऊपर प्रकट हो गए हैं, कालिया जो द है उसके ऊपर प्रकट हो गए हैं, और हमने देखा है कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, और कालिया के फनों को भी हमने देखा है। ऐसे लोग जाके महाप्रभु को बोलते, साक्षात कृष्ण आए हैं महाप्रभु के रूप में, पर महाप्रभु को जाके बोल रहे हैं कि हमने कृष्ण को देखा है कालिया नदी के ऊपर। साक्षात देखीला लोक नाहिक संशयी, सुनी हासी कहे प्रभु सब सत्य है। तो सब लोग बोलते हैं, पक्का हमने कृष्ण को देख लिया है। महाप्रभु हंसते हैं और महाप्रभु बोलते हैं, सही है सही है। तो महाप्रभु उस समय कुछ बोलते नहीं। ए मत तीन रात्रि लोकेर गमन, सबे आसी कहे कृष्ण पाइलुन दर्शन। तो 3 रात तक लोग जा रहे थे कालिया दह में, और सब लोग आके बोल रहे थे, हमने कृष्ण को देख लिया, हमने कृष्ण को देख लिया। 3 रात तक ये चल रहा था। प्रभु आगे कहे लोक श्री कृष्ण देखिला, सरस्वती यही वाक्य सत्य कहाइला। तो सब लोग आके महाप्रभु के सामने बोलने लगे, हमने कृष्ण को देख लिया। एक्चुअली वो सही बोल रहे हैं,
कृष्ण को देख लिया मतलब, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु को देख लिया, एक्चुअली उन्होंने कृष्ण को देख लिया, पर उनको लग रहा है कि उन्होंने कृष्ण को कालिया नदी के ऊपर नृत्य करते हुए देखा है। तो ये उनका गलती था। ये एक्चुअली वो क्या देख रहे थे, आगे देखेंगे। महाप्रभु देखी सत्य कृष्ण दर्शन, निजा ज्ञाने सत्यचारी असत्य सत्य ब्रह्म। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं एक्चुअली इन्होंने कृष्ण को देख लिया महाप्रभु के रूप में, पर क्योंकि उनको सही ज्ञान नहीं है, वो असत्य चीज को, ब्रह्म को, जो मिथ्य चीज है उसको कृष्ण मान रहे। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, रात के समय क्या होता था, एक नाविक, एक नाव वाला अपना जाल लेके मछली को पकड़ रहा था कालिया दह में। तो क्योंकि पूरा अंधेरा है, उसने एक मशाल लेके मछली को पकड़ रहा था। तो लोगों को लगने लगा ये जो नाव है कालिया नाग है, वो जो मशाल है, अग्नि है, कालिया के ऊपर फन है, और ये जो नाविक है कृष्ण है, कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तो लोगों को ये लगने लगा। तो ये गलत धारणा, ये गलत जो इंप्रेशन है, ब्रह्म को सत्य मान के चल रहे हैं, पर एक्चुअल जो सत्य है कृष्ण है, जो महाप्रभु के रूप में आए हैं, उनको वो सत्य नहीं मान। भट्टाचार्य तबे कहे प्रभुर चरणे, आज्ञा देह याई करी कृष्ण दर्शन। तो इतना वो क्या बोलता है इसको, यू नो, ये जो अफवाह होते हैं, ये जो न्यूज होते हैं, बहुत जल्दी फैल जाते हैं। लेटेस्ट जो फैड्स हैं, न्यूज हैं, लोगों को ये सब चीज बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण ने मिरेकल कर दिया, कृष्ण ने चमत्कार दिखा दिया, कृष्ण ने दर्शन दे दिया। तो इस समय बलभद्र भट्टाचार्य जो महाप्रभु के सेवक हैं, वो इतने प्रभावित होते हैं, वो महाप्रभु को आके बोलते हैं, महाप्रभु आप मुझे परमिशन दे दो, मैं भी जाऊंगा कृष्ण को देखने के लिए। कृष्ण के साथ है, पर बलभद्र भट्टाचार्य जाके महाप्रभु को बोल रहे हैं मुझे भी कृष्ण को देखने के लिए जाना है। महाप्रभु उनको जापड़ मारते हैं। महाप्रभु थप्पड़ लगाते हैं, उसको बोलते हैं बाबा ये सब छोड़ो, कृष्ण अभी नहीं आएंगे, कृष्ण का दर्शन ऐसा नहीं होगा, जब करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये लोगों का मूर्खता है, लेकिन नहीं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्चुअली महाप्रभु साक्षात है उनके सामने, पर लोगों को लग रहा है कि महाप्रभु साधारण व्यक्ति है, और वो जो नाविक है, बोटमैन, जो साधारण मनुष्य है, उसको कृष्ण मान के चल रहे हैं। इसलिए कौन कृष्ण है और कौन कृष्ण नहीं है, ये समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। यू नीड गुरु। अगर गुरु नहीं होंगे तो कृष्ण को हम समझ नहीं पाएंगे। So Prabhupada writes here, this incident is very instructive. ये जो कालिया दह के ऊपर ये लीला होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु के समय भी ये लीला चल रहा था, लेकिन नहीं। तो महाप्रभु इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। तबे तारे कहे प्रभु चापड़ मारिया, मूर्खेर वाक्य मूर्ख पाइल पंडित हाँ। तो बलभद्र भट्टाचार्य जब महाप्रभु को बोलते हैं मैं भी जाऊंगा कृष्ण को देखने के लिए, महाप्रभु उसको थप्पड़ मारते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं अरे तुम पंडित हो, बाकी मूर्खों की तरह तुम मूर्ख क्यों बन रहे हो, वाई आर यू बिकमिंग अ फूल। महाप्रभु स्लैपिंग हिम। तो प्रॉपर लिखते हैं गुरु का कर्तव्य है शिष्य को सुधारना। शिष्य गलती करता है, उसके मूर्खता को सुधारना गुरु का कर्तव्य है। कृष्ण के न दर्शन दीबे कली काले, निज ब्रह्मे मूर्ख लोके करे कोलाहल। तो महाप्रभु इससे इंप्रेस नहीं होते। तो लोगों के पीछे भागना नहीं है, जनरल पब्लिक के पीछे भागना नहीं है, शास्त्र क्या बोल रहे हैं वो सुनना है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार अब सोशल मीडिया से इधर उधर हम कुछ न्यूज सुनते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटमेंट हमको शास्त्र पढ़ने में होना चाहिए, यहाँ वहां के बातें सुनने में नहीं। तो महाप्रभु पूछता है अरे कहाँ पे लिखा है कि कृष्ण कलयुग में आएंगे। कृष्ण तो कलयुग में नहीं आते। दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, कृष्ण के न दर्शन दीपे कली काले। कृष्ण कलयुग में नहीं आएंगे। कृष्ण कलयुग में कैसे आते हैं, महाप्रभु के रूप में। कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम सांगोपांगार्स पार्षद। महाप्रभु के रूप में आते हैं कृष्ण, कृष्ण के रूप में नहीं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा। तो महाप्रभु बोलते हैं अरे मूर्खों के वजह से, मूर्खों के शब्दों की वजह से तुम इतने विचलित क्यों हो रहे हो, वो हलचल कर रहे हैं, तुम क्यों हलचल कर रहे हो। बलभद्र भट्टाचार्य इस तरह महाप्रभु उनको बोल रहे हैं। वातुल ना हयो गरे रहत वसिया, कृष्ण दर्शन करिहा काली रात्रे या। महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को थप्पड़ मार के बोलते हैं अरे तुम यहाँ पे बैठो, पागल की तरह मत हो जाओ, कल रात को मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ और देखेंगे कहाँ है कृष्ण। ऐसा महाप्रभु बोलते हैं। प्रातः काले
भव्य लोक प्रभु स्थाने आईला, कृष्ण देखिए आईला प्रभु तहार पुछीला। तो अगले दिन सुबह बहुत लोग आते हैं महाप्रभु के पास, और महाप्रभु पूछता है उनको, क्योंकि 3 दिन से यही चल रहा था। तो महाप्रभु पूछता है, देखा क्या आप लोगों ने कृष्ण को? तो ये सब लोग बोलते हैं, लोक कहे रात्रे कैवर्त्य नौता के चढ़िया, कालिया दहे मत्स्य मारे देयुति ज्वलिया। तो ये सब लोग बोलते हैं, अरे क्या हो गया था, 3 दिन तक हम गलत फहमी में थे। एक्चुअली आज हमको समझ में आया, रात के समय ये कालिया दह में एक मछुआरा निकलता है अपना बोट लेके, नाव लेके, और नेट लेके मछली को पकड़ने के लिए। दूर हईते तहा देखी लोकेर हय ब्रह्म, कालियारे शरीरे कृष्ण करियाचे नृत्य। दूर से लोगों को ब्रह्म होने लगा, लोगों को लगने लगा कि कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। नौकाते कालिया ज्ञान, दीपे रक्त ज्ञाने, जलियार मूढ़ लोक कृष्ण करी मान। तो ये जो मूर्ख हैं, ये सब लोग मूर्ख थे, पर अपने आप को पंडित मान रहे थे। अभी उनको समझ में आ गया वो मूर्ख हैं। वो बोले, हम सब मूर्ख थे, हमको लगा वो जो नाव है कालिया है, कालिया जैसा दिख रहा था वो नाव, और वो जो टॉर्च लाइट था कालिया के ऊपर फन जैसा दिख रहा था, और हमने वो मछुआरे को कृष्ण मान लिया। वृंदावने कृष्ण आइला से ही सत्य हई, कृष्णेर देखीला लोक इहा मत्य हई। एक्चुअली वृंदावन में कृष्ण आए हैं वो सत्य है, क्योंकि कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए हैं। पर ये जो उन्होंने कृष्ण देखा था ये मछुआरे को, वो सही नहीं। किंतु कहान कृष्ण देखे, कहा ब्रह्म माने, स्थानु पुरुषे यैचे विपरीत ज्ञान। तो हालांकि कृष्ण आए महाप्रभु के रूप में, पर उन्होंने सही कृष्ण को नहीं पहचाना। ये मछुआरे को कृष्ण पहचान के चल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड ब्रह्म। तो हु इज द रियल, सही कृष्ण कौन है और मिथ्य इल्यूजरी कृष्ण कौन है, ये समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण है, कभी कभी दूर से, स्पेशली जब अंधेरा है, एक पेड़ का यू नो जो टहना दिखता है वो कभी कभी एक व्यक्ति की तरह दिखता है। सो समथिंग लाइक दैट। ये ब्रह्म है। प्रभु कहे कहाँ पाइला कृष्ण दर्शन, लोक कहे सन्यासी तुम्ही जंगम नारायण। तो ये सब लोग बोल रहे हैं कि वो कृष्ण नहीं था, वो तो एक मछुआरा था, पर हमने एक्चुअली कृष्ण को देखा है। तो महाप्रभु उनको पूछते हैं, कहाँ देखा आप लोगों ने कृष्ण को? सब लोग बोलते हैं, आप सन्यासी हो, इसलिए आप चलते फिरते नारायण हो, आप जंगम नारायण हो। तो प्रॉपर लिखते हैं, दिस इज मायावाद फिलोसफी। ये मायावाद दृष्टिकोण है। मायावाद दृष्टिकोण के अनुसार ये मायावादी मानते हैं कि नारायण का रूप नहीं है। नारायण जो भगवान है निर्विशेष निराकार है, और जब कोई सन्यास लेता है वो नारायण बन जाता है। इसलिए एक सन्यासी, मायावादी सन्यासी, दूसरे मायावादी सन्यासी को संबोधित करते हैं, नमो नारायणाय, आप नारायण हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो मायावाद सिद्धांत के अनुसार ये वर्णन है, दंड ग्रहण मात्रेन नरो नारायणो भवेत। सन्यास का, मायावाद सन्यासी का ये दृष्टिकोण है, मायावाद फिलोसफी। जब व्यक्ति दंडा स्वीकार करता है, सन्यासी बनता है, मनुष्य नारायण बन जाता है। ये मूर्खता है, दिस फुलिशनेस। तो मायावाद दृष्टिकोण के अनुसार भगवान का कुछ रूप नहीं है, भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं इत्यादि, पर भगवान जो चलते नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, वो एक सन्यासी के रूप में भ्रमण करते हैं। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। तो क्योंकि ये लोग सब बोल रहे थे, क्योंकि महाप्रभु को सन्यासी के रूप में देख रहे हैं, महाप्रभु को बोल रहे हैं आप ही साक्षात नारायण हो, आप जंगम नारायण हो। महाप्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं साधारण मनुष्य हूँ, मनुष्य कभी नारायण बन नहीं सकता। इसलिए शंकराचार्य, जो एक्चुअली जो चीफ मायावादी सन्यासी हैं, वो बोलते हैं, नारायणो परो व्यक्ता। नारायण जो है ये सृष्टि के परे हैं। तो प्रॉपर लिखते हैं, अगर नारायण परफेक्ट है तो नारायण भगवान को मनुष्य के रूप लेने की क्या जरूरत है? हाँ, सन्यासी बन के, माया के अधीन आके, फिर से सन्यास लेके फिर से नारायण बनने की क्या आवश्यकता है? नारायण मतलब हमेशा नारायण। कैसे हो सकता है कि नारायण नर बन गए, संन्यास लेने के बाद फिर से नारायण बन गए? ये सब मूर्खता है, इट्स ऑल फुलिशनेस।
तो ये सब जब लोग महाप्रभु को बोलते हैं आप ही कृष्ण हो, आप ही नारायण हो, महाप्रभु क्या बोलते हैं? वृंदावन, लोग बोलते हैं वृंदावन हईला तुम्ही कृष्ण अवतार, तुम्हा देखी सर्वलोक हईला निस्तार। सब लोग बोलते हैं कि आप वृंदावन में आए हो, कृष्ण वापस आए हैं, आप कृष्ण के अवतार हो, सबका उद्धार करने के लिए आए हो। महाप्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु कहे विष्णु विष्णु इहा न कहीबा, जीवाद में कृष्ण ज्ञान कबू न करीब। महाप्रभु बोलते हैं विष्णु विष्णु, मुझे भगवान करके मत बोलो, जीव कभी कृष्ण बन नहीं सकता, ये कभी संभव नहीं है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं महाप्रभु का ये सिद्धांत है मायावाद सिद्धांत का खंडन करना। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, निर्विशेष शून्यवाद का खंडन करना। तो महाप्रभु तुरंत स्थापित करते हैं कि जीव कृष्ण कभी बन नहीं सकता, जीव हमेशा कृष्ण का ही दास है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। सन्यासी चित्त कन जीव किरण कण सम, सद ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण हय सूर्योपम। सन्यासी हो या कोई भी हो, कृष्ण के एक अंश है। सूरज का किरण कभी सूरज बन नहीं सकता, सूरज सूरज है, सूरज के किरण सूरज के किरण ही रहेंगे। कृष्ण सूरज की तरह है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है। और सन्यासी और हर जीव और सब देवी देवता भी भगवान के कण है, सूरज के किरण है, कभी सूरज बन नहीं सकते। जीव ईश्वर तत्व कबू नाहे सम, ज्वलत अग्नि राशि याइचे स्फुलिंगेर कण। जीव और भगवान कभी एक हो ही नहीं सकते, जैसे आग और एक चिंगारी। तो महाप्रभु दो उदाहरण दे रहे हैं, एक सूरज और सूरज का किरण, और दूसरा उदाहरण है आग और आग का एक चिंगारी। गुण में एक है पर मात्रा में फर्क है, there's a big difference। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं जो स्मार्त ब्राह्मण्स होते हैं, जो मायावाद स्कूल के जो मायावादी ब्राह्मण्स होते हैं, गृहस्थ ब्राह्मण, उनको स्मार्त ब्राह्मण बोलते हैं। वो मायावादी सन्यासी को नारायण मानते हैं, उनको नारायण करके संबोधित करते हैं। पर महाप्रभु इसका विरोध करते हैं, बोले सन्यासी भी हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति भगवान का ही अंश है, कभी भगवान बन नहीं सकता, ही कैन नेवर बी विष्णु। इसलिए प्रॉपर बोल रहे हैं कि मायावादी जो सन्यासी है ना, बहुत बड़े असुर है। प्रॉपर राइट से ध्यान से सुनिए। मायावादी सन्यासी आर ऑलवेज कंडेम्ड एंड आर डिस्क्राइब्ड एज डीमंस। मायावादी सन्यासी असुर वृत्ति है। बहुत सारे मायावादी सन्यासी प्रॉपर लिखते हैं नारायण के मंदिर में भी नहीं जाते, इतना असुरिक वृत्ति है, क्योंकि उनको लगता है कि हम ही नारायण है, नारायण के मंदिर में क्यों जाना, भगवान के सामने झुकते नहीं है, आसुरिक वृत्ति है। तो प्रॉपर बोलते हैं ये मूर्खता है, मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण मानते हैं। पर महाप्रभु का ये सन्यास का ये भाव नहीं था। महाप्रभु ने सन्यास लिया था सबका सेवा करने के लिए और भगवान का सेवा करने। सो दिस इज द मूड ऑफ वैष्णव सन्यास। तो वैष्णव सन्यास और मायावाद सन्यास में बहुत फर्क है। लादिन्य संवित आलिष्ट सच्चिद आनंद ईश्वर स्वाविद्या समृतो जीव संकलेश निराकर। ये जो श्लोक है महाप्रभु कोट करते हैं, ये श्रीधर स्वामी के भवार्थ दीपिका से है। तो यहाँ पे वर्णन है भगवान कृष्ण जो है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सबके नियंत्रक है, उनके पास पूरे आनंद से भरे हैं, लादिनी शक्ति संवित शक्ति है। पर जो बद्ध जीव है वो अज्ञान से भरे हैं। बद्ध जीवों की जिंदगी में तीन क्लेश होते हैं और हमेशा वो पीड़ा में होते हैं। भगवान और जीव में बहुत फर्क है। भगवान को कभी अज्ञान नहीं होता, भगवान को कभी पीड़ा नहीं होता, पर बद्ध जीव के जिंदगी में पीड़ा कष्ट अज्ञान हमेशा होता है। तो कभी भी जीव और भगवान एक नहीं हो सकता। यही मूड कहे जीव ईश्वर हय सम, सहित पाषंडी हय दंडे तार यम। तो महाप्रभु बोलते हैं जो मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि जीव और भगवान एक ही है, हम सब एक हैं, हम सब भगवान हैं, ऐसा व्यक्ति पाषंडी या नास्तिक है। ऐसे व्यक्ति को यमराज जी बहुत दंड देंगे, ऐसा महाप्रभु बोलते हैं। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं ये पाषंडी शब्द, पाषंडी प्रॉपर ट्रांसलेट्स एट फर्स्ट क्लास एथिस्ट, सबसे उत्तम श्रेणी का नास्तिक, फर्स्ट क्लास एथिस्ट। पाषंडी के अलग अलग अर्थ हैं। तो प्रॉपर ये तात्पर्य में 6 अर्थ बताते हैं पाषंडी के। विद दिस वी विल एंड फॉर टुडे। पहला अर्थ है पाषंडी का
जो जीव और भगवान को एक मानता है, ये पाषंडी है। दूसरा अर्थ, जो व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक चीज में फर्क नहीं देखता, ऐसा व्यक्ति पाषंडी है। तीसरा अर्थ है पाषंडी का, जो शास्त्रों की निंदा करता है, श्रुति शास्त्र निंदन, तो शास्त्रों का निंदन करता है, ऐसा व्यक्ति भी पाषंडी है। चौथा अर्थ है पाषंडी का, जो अ, अ, हमेशा शारीरिक स्तर पे रहता है, ओवरली पूरे शारीरिक स्तर पे तल्लीन रहता है, ऐसा व्यक्ति भी पाषंडी है। तो जीव गोस्वामी एक पाषंडी के बारे में अर्थ बताते हैं। और एक जगह पे भक्ति संदर्भ में वर्णन आता है, उद्देश्य देवता ये जुवोति स च ददाति च स पाषंडी विधि विज्ञेय स्वतंत्रो वापि कर्मशु। जो अन्य देवताओं को भगवान के समान मानता है, देखिए साधारण जीवों को भगवान के समान मानना भी अपराध है। साधारण सन्यासी, मायावाद सन्यासी को भगवान जैसा मानना अपराध है। देवी देवताओं को भी भगवान के समान मानना भी अपराध है, इसको भी पाषंडी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पाषंडी। और छठा अर्थ है पाषंडी का, जो अपने गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करता, वो भी पाषंडी है। और महाप्रभु ये पाषंडी कौन है, पद्म पुराण से एक श्लोक कोट करते हैं। ये बहुत फेमस श्लोक है। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतै समत्वेनैव विक्षेत स पाषंडी भवे ध्रुवम। जो ब्रह्मा शिव जी को नारायण के समान मानता है, ऐसा व्यक्ति पाषंडी है। सो वी विल स्टॉप यार, यहाँ पे कथा को विश्राम देंगे। कल से आगे के जो वर्णन है उसको हम सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने ब्रज का एकदम अच्छे से बताया कि किस तरह से महाप्रभु ने सारी स्थलियों को अच्छे से दर्शन किए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी आपके पास समय रहेगा कुछ और सेशन के लिए? यस। ओके प्रभु जी, मैं सॉरी मैं बीच में तो वो इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने जैसा बताया था कि है ना, महाप्रभु ने कृष्ण और यशोदा मैया और नंद बाबा के विग्रहों का वहां पे गुफा में प्रभु जी दर्शन किया था। तो आपने ये बताया था ना कि आ, वो किस फॉर्म में है कृष्ण वहां पे? त्रिभंग ललित। त्रिभुवन ललित। तो प्रभु जी अभी भी मंदिर उस गुफा में ही है या फिर कहीं और अभी वो चेंज हुआ प्रभु? क्योंकि अभी तो बलराम राधा रानी सब बताया ना आपने, उसमें आ गए हैं। तो अभी भी त्रिभुवन ललित में ही है वो फॉर्म भी? विग्रह तो वही है, विग्रह तो वही है। क्योंकि गोकुल में प्रभु जी एक और मंदिर है ना जहाँ पे बीच ये में गोकुल कृष्ण नहीं, और बलराम। ये हाँ, ये गोकुल नहीं है, ये नंदग्राम। नंदग्राम है। ओके ओके, तो वो वाला मंदिर अलग है जहाँ पे कृष्ण और बलराम सेम स्वरूप में है बीच में, और साइड में नंद बाबा और यशोदा मैया है। ये वही है, ये आप जो बोल रहे हो वो दर्शन नंदग्राम का दर्शन है, गोकुल का नहीं। अच्छा ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, ठीक है क्लियर करने के लिए। ओके थैंक यू प्रभु जी। हरि में केशवी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो जतिपुरा मुखारविंद है, जो वहाँ महाप्रभु जी बैठक है, तो वो चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है? नहीं, वो वल्लभाचार्य की बैठक। हाँ, हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? तुलसिया माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा ढोलक प्रणाम। प्रभु ये पूछना था कि जो दामोदर लीला हुई थी वो गोकुल में हुई थी कि वृंदावन में हुई थी? गोकुल में। गोकुल में हुई थी, ठीक है। माता जी आज का जो लिंक है आप हमें सेंड कर सकते हैं ग्रुप में या उसमें? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी ना यूट्यूब में। जी जी, आप मुझे हरे कृष्णा लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू माता जी। सो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, आपकी ज्यादा से समाज के सबको यही विराम दें। लीला प्रभुपाद की जय और गोविंद गोपाल प्रभु जी की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि